आप देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल और आज की जो ग्रामर के सेक्शन के अंतर्गत फिगर ऑफ स्पीच की एमसीक्यू फॉर्म जो आप लोगों की डिमांड थी, ये मास्टर एमसीक्यू होगा। यानी कि इस वीडियो से आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएंगे अगर आपने पूरा वीडियो के सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देख लिया तो। फटाफट रिवीजन के अंतर्गत समय बहुत ही कम है, पढ़ना बहुत कुछ है, कम समय में अधिक और ऑथेंटिक स्टडी कहाँ करनी है तो टीजीटी इंग्लिश तक पे जितनी वीडियो अपलोड हो रही है उसको आप जरूर 1 से 2 बार देख ले, बाकी आप अपनी पढ़ाई करते रहें तो कम समय में बहुत कुछ में आज की वीडियो जो अपलोड हो रही है वो फिगर ऑफ स्पीच एमसीक्यू फॉर्म में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाए किए। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि ही इज सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, यानी कि वो किसी साधारण शहर का नागरिक नहीं है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन 4 दिए गए हैं तो इसमें आपको देखना कौन सा राइट होगा। डायरेक्ट हम आपको ऑप्शन पे टिक करेंगे और आप इसका मिलान करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, समय कम लगेगा। तो पहला जान लीजिए कि यहाँ पे लाइटोटिस है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्योंकि लाइटोटिस के अंतर्गत क्या होता है कि आयरनिकल अगर कोई अंडरस्टैंडिंग है तो उसकी बात जो है यहाँ पे की जाती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे लाइटोटिस है और यहाँ पे जो है अगला है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल। तो यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल का मतलब होता है ना कि एकजुट होकर अगर रहेंगे तो खड़े, अगर बट जाएंगे तो गिर जाते हैं। तो यूनाइटेड वी स्टैंड यानी कि अगर एकजुट रहेंगे तो खड़े रहेंगे, डिवाइडेड वी फॉल यदि अलग होंगे तो गिर जाएंगे हम। ये एग्जाम्पल जो है किसका है, राइट ऑप्शन से जो हो जाएगा वो यहाँ पे एग्जाम्पल होगा एंटीथेसिस का। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है कि किसी प्रकार की आइडिया हो या विचार हो, इसको जो है एक अगेंस्ट में जो है अनदर की जो है किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस साइड बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज, यानी कि एक अलंकार जिसमें दो विपरीत पद हों और वहां पे कह रहा है मीनिंग आर प्लेस्ड साइड, अर्थ को एक वाक्यांश में बाय साइड इन वन फ्रेज इज नोन एज, वाक्यांश में साथ साथ रखा जाता है तो उसे किस रूप में जाना जाता है, कौन सा अलंकार। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीमोरॉन होता है। मोरॉन यहाँ पे क्या होता है कि एक अलंकार में दो विपरीत पद हों और अर्थ को एक वाक्यांश में साथ साथ रखने को हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। अगला है, नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि केयरलेस सी इज विथ आर्टफुल केयर अफेक्टिंग टू सीम अनअफेक्टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि लापरवाह जो होता है केयरलेस, सी इज विथ आर्टफुल वह कलात्मक केयर देखभाल, अफेक्टिंग प्रभाव, टू सीम अनअफेक्टेड यानी कि प्रभाव के साथ अप्रभावित प्रभावित दिखना। लापरवाह व कलात्मक देखभाल जो कि प्रभाव के साथ जो है अप्रभावित दिखना, ये एक प्रकार का उदाहरण है। वो किसका उदाहरण है तो यहाँ पे हो जाएगा ये उदाहरण जो होगा ये पैराडॉक्स का होगा। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि कोई भी स्टेटमेंट जब सेल्फ कंट्राडिक्टी, और अक्सर क्या होता है कंटेंट्स जो होते हैं टू स्टेटमेंट होते हैं और बोथ आर ट्रू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूजिंग द एक्सप्रेशंस, यहाँ पे क्राउन दिया गया है फॉर द मोनार्ची इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि राजशाही के लिए जो क्राउन होता है ये इसकी अभिव्यक्ति का प्रयोग जो है इसका उदाहरण क्या हो सकता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा मेटोनिमी। और मेटोनिमी के बारे में डिटेल में वीडियो बताया गया, वो वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वहाँ पे देख लें। यानी कि मेटोनिमी वहाँ होता है कि अलंकार में किसी पदार्थ के लिए उनका नाम जब कहा जाता है तो वहाँ जो है मेटोनिमी होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्राउन को इंडिकेट जो किया जा रहा है राजशाही से लेकर के जो है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा मेटोनिमी। मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच क्या होती है कि एक कॉन्सेप्ट होता है ओन नेम बट रेदर बाय द नेम ऑफ समथिंग एसोसिएटेड इन मीनिंग विद दैट थिंग, तो इसका मतलब होता है मेटोनिमी वहाँ पे है। नेक्स्ट है कि ओ फेम हे यस इफ आई टुक डिलाइट इन द प्रेजेस, यहाँ पे यदि मैंने कभी स्तुति मतलब एक वर्णन जो यहाँ पे किया जा रहा है कि अगर उसका डिलाइट आनंद लिया हो द फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा वो हो जाएगा एपिस्ट्रोफी, यानी कि एपिस्ट्रोफ होगा फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच एपिस्ट्रोफ का मतलब होता है कि ये क्या करता है डायरेक्ट एड्रेस करता है एब्सेंट और पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और क्या कोई विचार हो उसके लिए। तो यहाँ पे जो ये लगा है इससे भी आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये अपोस्ट्रोफी है। अगला कह रहा है कि वाई देन ओ ब्राउलिंग ओ लविंग हेट, हे प्रेमी बैर क्यों फिर हे झगड़ने वाले।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार का जो है फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। राइट ऑप्शंस ऑक्सीमोरोन। बढ़ते हैं अगला, द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप इच, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाल फीता शाही को लेकर के जो है उस पे कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पे भी होगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटोनिमी। मेटोनिमी के बारे में ऊपर भी बताया गया और वीडियो इसके संदर्भ में डिटेल में पढ़ी है, वो उसको जरूर देख लें। नेक्स्ट है कि द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लग फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सारो, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मृति जो होती है ना, इससे निकालने में भाषण का जो अलंकार होता है अ रूटेड सारो, एक जड़ दुख है, यहाँ पे कौन सा जो है प्रयोग किया गया अलंकार, तो इस अलंकार इसमें जो आपको दिखाई देगा वो आप स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं कि हाइपरबोल टाइप की चीजें हैं, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फिगर ऑफ स्पीच, यहाँ पे जो है आपको बताना है 10 में जो है कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है, कि द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज, पवित्र समय एक नन की तरह शांत होता है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो हो जाएगा वो सिमली हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। अगला है कि द फिगर ऑफ स्पीच इन द होली टाइम इज क्वाइट एज ए नन इज, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पवित्र समय एक नन की तरह शांत होता है, क्वाइट होता है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पे जो अलंकार का प्रयोग किया गया है इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सिमली। और सिमली का मतलब क्या होता है कि कोई भी अलंकार में जो दो अलग अलग वस्तुएं विचार होती हैं, जब वहाँ कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, तो वहाँ पे जो है आमतौर पर जैसे का प्रयोग किया जाता है, जैसे की तरह का जो है अक्सर प्रयोग किया था। जब आप हिंदी में अर्थ निकालेंगे तो ये शब्द देखने को मिलेंगे, वहाँ पे सिमली होती है। नेक्स्ट है कि दिस सी दैट पेयर्स हर बॉसम टू द मून, यानी कि यह समुद्र जो चंद्रमा की ओर अपना जो है वो दामन क्या करता है, खोलता है, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑप्शन के अंतर्गत जो है यहाँ पे सिमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन दिया गया है, राइट यहाँ पे हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। अब पर्सनिफिकेशंस का मतलब क्या होता है कि मानवीकरण, और मानवीकरण के अंतर्गत जो होता है विचार हो या भावना, विचार की बात हो, भावना की बात हो, मानवीय गुण की बात हो, जैसे कि वह कोई व्यक्ति है, साहित्य उपकरण होता है जो कि एक प्रकार से जो है श्रोताओं को अलग अलग ढंग से जो है वो देखने को मदद करता है। तो यहाँ पे दिख ही रहा है, कहा जा रहा है कि समुद्र जो चंद्रमा की ओर अपना दामन खोलता है, जैसे कहें ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या कहते हैं कि हवा जो है वो धीरे धीरे क्या करती है, सनसनाहट की जो आवाज आती है तो उसे कहते हैं ना हवा धीरे धीरे बात कर रही है, तो वहाँ पे मानवीकरण किया गया, यानी कि पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, यहाँ पे द प्लाउ मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे, तो यहाँ पे कह रहा है कि हल चलाने वाला जो होमवर्ड है वो अपना हल चलाता है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा, तो इसमें हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट, यानी कि हस्तांतरित विशेषण कहा गया। हस्तांतरित विशेषण की विशेषता ये होती है कि इसमें किसी विशेषण को एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में क्या किया जाता है, वो स्थानांतरित किया जाता है, तो वहाँ पे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट वहाँ पे होता है। जैसे क्या कहते हैं कि मान लीजिए कोई कहे कि एक समुद्र जो है वो शांत है, समुद्र शांत यहाँ पे हो सकता है, ये इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो लहरें होती हैं, तो यहाँ पे एक वर्णन किया जाता है कि समुद्र शांत है, तो वहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट का मतलब यही हो गया कि एक वाक्य अलंकार जिसमें किसी विशेषण को एक संज्ञा से दूसरी संज्ञा में जब स्थानांतरित किया जाता है तो वहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट होता है। नेक्स्ट है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइफ सॉरो सिट एंड वीप, यानी कि जिंदगी के दुख बैठकर रोते हैं। अब यहाँ पे जो है फिगर ऑफ स्पीच जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे राइट हो जाएगा पर्सनिफिकेशन। इसका मतलब होता है मानवीकरण, और मानवीकरण का मतलब होता है कि ये जिसमें किसी वस्तु का जो है विचार जो है, यहाँ पे भावना को मानवीय गुण के रूप में व्यक्त किया जाए, तो वहाँ पे होता है पर्सनिफिकेशन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, यानी कि अरब के सभी इत्र होंगे, इस छोटे से हाथ को मीठा जो है मत करो, तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा हाइपरबोल हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हाइपरबोल। अतिशयोक्ति यहाँ पे देखने को मिल रही कि अरब के सभी इत्र होंगे, इस छोटे से हाथ को मीठा मत करो। नेक्स्ट करा कि फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लहरें जो किनारे पर गरज रही थी, तो यहाँ पे कौन सा जो है होगा, तो यहाँ पे ओनोमोटोपैया होगा। ओनोमोटोपैया इसमें है द वेव्स थंडर ऑन द शोर।
नेक्स्ट है द मर्मरस हॉन्ट ऑफ फ्लाइज ऑन समर लीव्स। द फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो आपका हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिगर ऑफ स्पीच के तौर पे काफी बार पूछा गया है, यहाँ पे भी ओनोमोटोपोइया होगा। अगला है एलिट्रेशन में भी डिफाइंड एज। तो अनुप्रास को जो परिभाषित किया जाता है इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, अ रिपीटेशन ऑफ ए स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, यानी कि भाषण ध्वनि की पुनरावृत्ति जो शब्दों की होती है उसे हम एलिट्रेशन अनुप्रास के तौर पे जो है डिफाइन कर सकते हैं। He resembles the animal that broods on this tells the above is an example of, यानी कि जानवर जैसा दिखता है जो थिसल पर भौंकता है, ब्रोज थिसल, तो वहाँ पे भौंकता, तो ये उदाहरण जो है देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका जो दिया गया है पेरीफेरसिस, ये चीज़ें जो है हो जाएगी इसका एग्जाम्पल के तौर पे ये होगा, और इसका मतलब होता है जानवर जैसा दिखता है जो थिसल पर वो जो है भौंकता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री, यानी कि दोस्ती एक आश्रय देने वाला वृक्ष है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्ती जो है एक आश्रय देने वाला है, तो यहाँ पर मेटाफर का प्रयोग किया गया है, मेटाफर के तौर पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी रूपक। नेक्स्ट है कि द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्ट फॉर द होल इज, यानी कि पूछा जा रहा है संपूर्ण के स्थान पर किस भाग का प्रतिस्थापन किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है सिनेकडोचे, यानी कि राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है सिनेकडोचे जो होता है ये पार्ट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश द होल ऑफ द डिस्टिंग्विश अ पार्ट, तो वहाँ पे हम कहते हैं ये जो है सिनेकडोचे बोलते हैं, संपूर्ण के स्थान पर जब एक पार्ट को प्रतिस्थापित करते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार का होता है अलंकार। अगला है कि विच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, एलोन एलोन ऑल ऑल एलोन ऑन ए वाइट सी। अब यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ना, वाणी को लेकर अकेले अकेले का प्रयोग किया गया और बिल्कुल अकेला किया गया है, वाइड सी यानी कि विस्तृत समुद्र को लेकर के। तो यहाँ पे एक चीज आप देख रहे हो व्यतिकरण की बात हो रही है, पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड एन इनिमिटेड ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट और नोटेशन आर स्पोकन होता है, तो वहाँ पे होता है पर्सनिफिकेशन, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, अथॉरिटी फॉरगेट डेइंग किंग, तो यहाँ पे जो है तो पर्सनिफिकेशन हो गया। अगला है कि चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कह रहा है कि द कैनल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ऊंट रेगिस्तान का जो जहाज होता है, यहाँ पे तो मेटाफर होगा। नेक्स्ट में है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन्ड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है दया का गुण जो होता है ना वो तनावपूर्ण नहीं होता, इज नॉट स्ट्रेन्ड इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, यानी कि जो स्वर्ग से आने वाली हल्की बारिश के रूप में है। तो यहाँ पे भी आप समझ रहे होंगे कि किसी प्रकार से जो उपमा दी जा रही तो सिमिली। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच में कि लाइक ए पेशेंट एंथराइज्ड अपॉन अ टेबल, यानी कि कहा जा रहा है कि एक मेज पर स्थिरीकृत रोगी की तरह की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो भी मेटाफर है। अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे करेक्टली मैच कौन सा कर रहा है, हाइपरबोल एम्फेसिस एक्सग्रेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन विच इज अचीव्ड बाय डिलिबरेट, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण जो होता है भाषण एक अलंकार जिसमें जानबूझकर होता है, तो ये भी सही है। ऑक्सीमोरोन अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग जनरली ऑफ टू अपरेंटली कंट्राडिक्टरी टर्म्स दैट एक्सप्रेस स्टार्टलिंग पैराडॉक्स, यानी कि ऐसा शब्द जो चौंकाने वाला विरोधाभास व्यक्त करता है, तो ऑक्सीमोरोन एक अलंकार है कि जो दो स्पष्ट रूप से विरोधाभासी होता है, तो भी सही है। मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अनलाइक ऑब्जेक्ट आर कंपेयर्ड ऑफ एंड आइडेंटिफिकेशंस आर बाय द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ वन फॉर द अदर, यानी कि जो रूपक जो होता है ये अलंकार जो है तो विपरीत वस्तुओं की पहचान करके जो है एक के स्थान पर दूसरे को प्रतिस्थापित करता है, तो वहाँ पे जो तुलना की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफर कहते हैं, रूपक। तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ थ्री ऑप्शंस आर मैच्ड करेक्टली। अगला है पन इज, तो पन क्या होता है, प्ले ऑन वर्ड्स होता है। अगला है कि यहाँ पे फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, क्या यह वह चेहरा है जिसने हजारों को लॉन्च किया, एंड वर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, यानी कि जो इलियम के टॉपलेस टावरों को जला दिया जहाज। तो अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हाइपरबोल हो रहा है, कुछ अतिशयोक्ति बोलने से ही लग रही होगी कि इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप, यानी कि क्या यह वह चेहरा है जिसने हजारों को लॉन्च किया जहाज की बात, एंड बर्न द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम, और इलियम के टॉपलेस टावरों को जला दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइपरबोल।
यहाँ पे दिया गया एल्यूजन्स के बारे में पूछा, तो एल्यूजन्स आप लोगों को पता होगा एल्यूजन किसे कहते हैं कि जब एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू सम इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क जो होता है तो वहाँ पे एल्यूजन होता है, यानी कि कुछ के लिए एक अप्रत्यक्ष घटना हो, व्यक्ति, स्थान को कलात्मक कार्य के पारित जो संदर्भ होता है उसके संदर्भ में एल्यूजन कहते हैं, संकेत होता है। अगला देखते हैं। नेक्स्ट कर रखा स्टेटमेंट विच में कंटेन टू और मोर मीनिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि भाषण का जो एक अलंकार है जिसमें तुलना की जाती दो असमान के बीच बनता है, पसंद जैसे शब्द का जो प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे जो है कौन सा होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होगी कि एम्बिग्विटी जो होता है वहाँ पे ये एक चीज़ देखने को मिलता है, और एम्बिग्विटी की मतलब होता है आत्मभाषण होता है। और यहाँ पे क्या करते हैं कि जब भी कोई स्टेटमेंट टू आर मोर मीनिंग्स का तो एग्जाम्पल होता है वहाँ पे एम्बिग्विटी होता है, आत्मभाषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है अस्पष्टता, यानी कि अस्पष्टता जो होती है वहाँ पे एम्बिग्विटी होती है। अगले में करें लाइक और एज का प्रयोग, जो किसमें किया था, तो लाइक और एज का प्रयोग सभी को पता होगा कि उसमें मेटाफर होता है, तो राइट डी हो जाएगा। अगला है कि प्ले ऑन वर्ड्स वेयर इन वर्ड इज यूज्ड टू कन्वे टू मीनिंग्स एट द सेम टाइम इज कॉल्ड, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं कि दो अर्थ बताना होता है एक ही समय में जो है, तो वहाँ पे जो होता है वो क्या हो जाता है, पन हो जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है वो वर्ड, वो लाइफ और टाइम, यहाँ पे जो बात कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे सिंपली तौर पे एपोस्ट्रोफी होगा, क्योंकि इसी इंडिकेशन से आप किस कर सकते हैं। अगला की व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इन द मैन इज नो फुल, यानी कि आदमी मूर्ख नहीं है, तो यहाँ पे लिटोटस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मिल्टन thou shouldst be living at this hour find the figure of speech, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए, तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे ये चीज आप पकड़ सकते हैं। अगले में फिगर ऑफ स्पीच रास्कल्स एंड रफ्स रैन अ रेस राउंड फाउंड द रॉक, यहाँ पे जो कर ऊबड़ खाबड़ चट्टान के लेकर के जो मिली है उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज हो जाएगा एलिट्रेशन हो जाएगा, और एलिट्रेशन मतलब अनुप्रास, यहाँ पे एक एक का देख रहे होंगे अनुप्रास हो जाएगा यहाँ पे। अगला है कि यहाँ पे भी पूछ रहा है कि फर्टिलिटी द नेम इज ओमेन, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कमजोर तुम्हारा नाम महिला है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। अगला जो है यहाँ पे सजेस्ट द सेंस और मीनिंग इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच विच इज द साउंड, यानी कि पूछा जा रहा है जिसमें ध्वनि का सुझाव देता भाव या अर्थ होता है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो आपको पता होगा ओनोमेटोपोइया होता है, ओनोमोटोपोसिया भी बोलते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इन विच क्वालिफाइंग एडजेक्टिव इज सम टाइम ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए पर्सन टू अ थिंग फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर टू हिच डज नॉट स्ट्रिक्टली बिलोंग, इसका यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि वाक्य अलंकार जिसमें योग्यता विशेषण को कभी कभी जो स्थानांतरित किया जाता है व्यक्ति से वस्तु तक या एक शब्द से दूसरे तक, तो वो पूर्णतः उससे संबंधित नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे ट्रांसफर एपिथेट होता है, जैसा कि ऊपर इसका डिस्कस किया गया है। अगला है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस, वो वर्ड, वो लाइफ, वो टाइम, वो जूलियस सीजर द वर्ड माइट इट, यानी कि हे विश्व, ए जिंदगी, ए समय, जूलियस सीजर तुम अभी भी शक्तिशाली हो, तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया वो क्या हो जाएगा, रेहोट्रिक, यानी कि कोई प्रकार से बयानबाजी। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर पर्सनिफाइड, यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा शब्द तो व्यक्तिकृत कर रहा है, तो यहाँ पे पर्सनिफाइड जो किया जा रहा है वो दृष्टि अर्थ। अगला कर रहा है यहाँ पे देख लीजिए एक प्रकार से एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया, तो इस तरह से एपोस्ट्रोफी हो जाएगा, पूरा सेंस होगा इवन थस लास्ट नाइट एंड नाउ नाइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एन स्टेल्थ, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी और रात में लेटा हूँ और तुम्हें जीत सकता हूँ, सो जाओ चुपचाप की बात करें, तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है व्हाट सजेस्ट द सेंस बाय देयर साउंड इज कॉल्ड, यानी कि जो कॉल्ड साउंड पूछ रहा है तो वहाँ पे हो जाएगा ओनोमेटो, तो इसका प्रयोग यहाँ पे किया गया तो ओनोमेटोपोइक हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है कि व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड द फॉलोइंग लाइन लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, इसमें जो है कहा जा रहा है महत्वाकांक्षा को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, यूजफुल टॉयल मतलब उपयोगी परिश्रम, तो यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है उसका है पर्सनोफिकेशन, यानी कि व्यक्तिकरण कहेंगे इसको। अगला है एन इन्वेस्टर और जेंटलमैन हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड फॉर हिज कंट्री पन फॉर द सेंटेंस इज वन ऑफ द वर्ड, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि जो राजदूत होता है एक सज्जन व्यक्ति होता है जो झूठ बोलता है अपने देश की भलाई के लिए, जो विदेश में अक्सर वो झूठ बोलता है, तो इसके लिए जो है किसका प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल तौर पे लाइज सी। अगला है कि एंड फेथ एंड फेथफुल केप्ट हिम फॉल्सली ट्रू बाय टेंशन इज एन एग्जांपल फॉर, यानी कि यहाँ पे टेंशन जो उदाहरण दे रहा है कि ईमान ने बेवफाई करके उसे झूठा सच्चा बना दिया, तो यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया गया है, यानी कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला की फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू टर्म्स अपोजिट इन मीनिंग आर प्लेस साइड बाय साइड इन फ्रेज नोन एज, यानी कि एक अलंकार जिसमें दो पद हों, विपरीत को साथ साथ रखा जाता है, एक वाक्यांश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, जब साइड इन फ्रेजेस इज नोन एज उसे बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, यानी कि ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि द फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन एज, यहाँ पे क्या हो जाता है, भाषण का जो अलंकार होता है जिसमें हम वर्णन करते हैं निर्जीव वस्तुओं को, जो है व्यक्तित्व कहा है, बुद्धि और व्यक्तित्व कहा जाता है, पर्सनालिटी इन एनिमेट थिंग्स इज नोन एज, तो इस प्रकार पे जो है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जब हम पर्सनालिटी को करते हैं तो पर्सनिफिकेशन हो जाता है, व्यक्तिकरण हो जाता है। अगला देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी, इसको तो सभी लोगों को पता होगा कि एपोस्ट्रोफी कहा जाता है, किसे कहा जाता है एपोस्ट्रोफी, तो वहाँ पे उस जो है सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, यानी कि एकांत तुम्हारे आकर्षण जो है कहाँ है। नेक्स्ट देख लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट जो है ये होगा। अगला कह रहा है कि लेट्स गो टू बेड नाउ, चलो अब बिस्तर पे चलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटोनमी, यानी राइट बी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेटोनमी, ऑक्सीमोरन, पर्सनिफिकेशन, पन, इनका ज़्यादा प्रयोग किया गया है और उस वीडियो में इसका बताया भी गया है कि कितने प्रकार के आपको जो फिगर ऑफ स्पीच को पढ़ना है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के व्यू से, इसलिए उसको एक बार से दो बार आप पढ़ेंगे। इसी के अंदर में जो है आपको देखने को मिल जाएगा फिगर ऑफ स्पीच, बस सेंस जो है पकड़ने की कोशिश की, वहाँ व्यक्तिकरण है, मानवीकरण की बात की जाए, तुलना की जा रही, एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है या किसी आकर्षण की बात हो रही है, तो एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया गया नहीं किया गया, मेटाफर है कि नहीं, सिमली है, इस टाइप से आप जो फिगर ऑफ स्पीच को क्विक जो है पूरी सेंटेंस के साथ सेंस को तुरंत पकड़िए और उसके बाद क्विक जो है ऑप्शन को टिक करिए कौन सा राइट होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।